Hello class 8. Today we are going to solve question number 6, 7, 8 and 9 of exercise 6.4. Okay, let's start. Question number 6. Find the length of the side of square whose area is 441 मीटर स्क्वायर. आपको क्या करना है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप होता है, ठीक है. उस स्क्वायर शेप की आपको क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड यानी साइड फाइंड करनी है आपको, जिसका क्या दिया गया, आपको एरिया दिया गया है. तो जब भी आपको स्क्वायर का एरिया दिया जाएगा और लेंथ ऑफ साइड फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो क्या करेंगे आप लोग, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एरिया, यानी आपको उस एरिया का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. और हमारे पास एरिया क्या दे रखा है, 441. 441 का मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिया है. 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, पैर बन के 2 2 का. अब हर एक पैर में से एक नंबर लिखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 किया तो आंसर क्या आया, 21 मीटर. तो इसका मतलब क्या हुआ, उस स्क्वायर की जो साइड है वो कितने मीटर की है, 21 मीटर की. तो याद रखिए, जब भी आपको स्क्वायर का साइड फाइंड करने के लिए कहा जाए और उसका एरिया दिया जाए, तो आप उस एरिया का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट. और स्क्वायर रूट निकालने पे आपको उसकी लेंथ ऑफ साइड मिल जाएगी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझना. क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं आपके लिए, और ये आगे भी बहुत काम आएगा. इन अ राइट ट्राइंगल ABC B इक्वल 90 डिग्री. एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है. राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल का मीन्स क्या होता है, 3 साइडेड पॉलीगन, यानी जिसकी 3 साइड्स होती है उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे ट्राइंगल बोला जाता है. यानी एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे ट्राइंगल. और अगर उस ट्राइंगल में वन एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, राइट ट्राइंगल. इज इट क्लियर. तो राइट ट्राइंगल का मीन्स क्या होता है, पहले तो हम ट्राइंगल समझे. 3 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्राइंगल. और फिर उसके बाद अगर उसमें वन एंगल क्या दे रखा हो आपको, 90 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे, राइट ट्राइंगल. अभी इससे हम जब हम कोई ज्योमेट्री वाले पार्ट से पढ़ेंगे, जब इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको अच्छे से. अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है. इफ ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए सी. ठीक है, तो पहले तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर करूं. देखिए, ये है आपका राइट ट्राइंगल. ये ट्राइंगल है, इसमें 1 2 3 साइड का पॉलीगन है, ठीक है. और एक एंगल क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का सिंबल होता है स्क्वायर शेप में. तो यहाँ पे जब आपसे कहा जाए कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो आप इस सिंबल की जगह पे केवल बी ही लिखेंगे. अगर यहाँ पे ए बोला जाए तो मैं यहाँ ए लिखता. आपको क्वेश्चन में बी इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे. बाकी ए और सी आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग यूँ कहा गया है कि जो ए बी की लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर. अब अगर आप गौर से देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, ये वाली. तो इस लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू जब भी हमें फाइंड करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड के स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट. क्या लेंगे, स्क्वायर रूट. एक बात याद रखें, राइट ट्राइंगल के अंदर इसे बोला जाता है हाइपोटेनस. क्या बोला जाता है इसको, हाइपोटेनस. और हाइपोटेनस की जब भी हमें लेंथ फाइंड करनी होती है तो ये इन दोनों साइड के स्क्वायर किए जाते हैं. यानी यहाँ पर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा, 8 का स्क्वायर करूँगा, फिर इन दोनों के स्क्वायर को मैं प्लस करूँगा और उस प्लस का क्या लूँगा मैं, प्लस करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी उसका मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट. तब हमें ये लॉन्गेस्ट साइड मिल जाएगी. ध्यान रखना, केवल इसी लॉन्गेस्ट साइड के लिए हम इन दोनों साइड के स्क्वायर को प्लस करके उनका स्क्वायर रूट लेते हैं. क्लियर. तो यहाँ देखें, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी की. तो ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर. ये ए बी हमारे पास एक साइड है, इसका नेम क्या होगा, इस साइड का नेम क्या है, ए बी स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर.
अब ए बी की लेंथ कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी सी की लेंथ कितनी 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36 और 64 को प्लस किया तो 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आया 10। तो ए सी की लेंथ कितनी निकल के आई आपके पास 10। अब इसी 7th का आपका सेकेंड पार्ट है। इफ ए सी इक्वल 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। अब आपको ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है और ए बी फाइंड करना है। तो फिर वापिस हम वही डायग्राम बनाएंगे। अब ध्यान देना, ए बी, बी सी और ए सी, एंगल बी या 90 डिग्री ही रहेगा। अब ध्यान दो कि इन दोनों साइड में से तो इस साइड के बारे में तो पता करना है। तो लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू गिवन है क्या है। ध्यान रखना, अगर ये वाली साइड गिवन हो तो हम इस वाली साइड के स्क्वायर में से इस वाली साइड के स्क्वायर को क्या करते हैं माइनस। अगर मान लो कि ये नहीं देता और ये दे चुका होता, ये वाली वैल्यू गिवन होती, तब भी हम क्या करते हैं इस लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर में से इस वाली साइड के स्क्वायर को क्या कर देते हैं माइनस। तो याद रखना, जब आपको इस लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू निकालनी हो तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर को क्या करते हैं प्लस करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्गेस्ट साइड गिवन हो, ये वाली साइड गिवन है, तो अदर साइड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर में से अदर साइड के स्क्वायर को क्या कर देंगे माइनस। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पे हमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड नहीं है, लॉन्गेस्ट साइड की कौन है यहाँ पे ए सी। तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 169 में से 25 माइनस किया तो क्या आया 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। तो हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी निकल के आई 12। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। A gardener has 1000 plants। अब जो गार्डनर है यानी जो माली है उसके पास कितने प्लांट्स है 1000 प्लांट्स। He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same। वो इस तरह से प्लांट को लगाना चाहता है कि जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है वो दोनों सेम रहे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो उसे कितने प्लांट की और ज़्यादा आवश्यकता होगी जिससे कि इनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो जाए। तो हमें वो प्लांट बताने कितने और प्लांट की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे देखें, यानी मिनिमम फाइंड करना है। और जब भी आपको मिनिमम फाइंड करना हो तो इसका मतलब वो क्वेश्चन एडेड वाला है। कौन सा क्वेश्चन है वो एडेड वाला। तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो हम 1000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो वही 2 2 का पेयर बनाया। सबसे पहले नंबर कौन सा सेलेक्ट किया हमने 3, ठीक है 3 3 जा 9। 10 में से 9 माइनस किया तो क्या आया 1। अब इन 00 वाले पेयर को हम नहीं लिखें तो 100 हो गया। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी को प्लस करते हैं। तो 3 + 3 किया तो क्या आया 6। अब 6 आया तो 6 के साथ डिजिट कंसिडर करते थे। पहले हमने ऐसा किया 3 × 3 9। अब 3 + 3 करने पे 6 आ गया। अब 6 के पास पहले 1 डिजिट कंसिडर करा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 61 हो गया। फिर 6 के पास 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो 124 जो 100 से बड़ा हो गया। तो इसलिए कितने टाइम लेंगे 1 टाइम 61। 100 में से 61 माइनस किया तो कितना है 39। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब भी आपको क्वेश्चन में मिनिमम बोला जाएगा तो मिनिमम का मतलब क्या होता है एडेड। और एडेड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस वाले यहाँ पे जो नंबर आता है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लांट कितने हैं टोटल 1000 और रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 39। तो यहाँ पे हम 31 का जो स्क्वायर है वो 100 से क्या है लेस है। तो 31 से जस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 32। तो 32 का स्क्वायर कितना आएगा 1024। यानी हमें 31 नहीं लेना है, 31 से एक जस्ट ग्रेटर देन नंबर लेना है। क्योंकि एडेड वाले क्वेश्चन में हमने कल भी ये किया था कि हमने उससे एक जस्ट ग्रेटर देन एक वैल्यू ली थी तो 1024 लिया। तो अब इस 1024 में से इस 1000 को क्या कर देंगे माइनस।
तो हमें कितने और प्लांट्स की रिक्वायर्ड थी, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को सेम करने के लिए 24। क्लियर। तो मिनिमम का मतलब क्या होगा, एडेड, और मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन of this chapter and this exercise. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of column. यानी 500 स्टूडेंट्स है जिनके लिए हमें क्या करना है, एक पीटी की जा रही है। उस पीटी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो बच्चों के जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम हो, वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। लेफ्ट आउट यानी अब उनमें से 500 में से कितने बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए कि उससे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो जाए, सेम हो जाए। तो क्या करेंगे, लेफ्ट आउट आ गया, इसका मतलब हमें निकालना है, और निकालने का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो क्या करेंगे, 500 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, पैर बनाएंगे इसका और सेकंड पैर। तो फर्स्ट नंबर क्या होना, 5। तो 2 2 जा क्या होता है 4, तो 5 - 4 क्या, तो 1, और इसको इंक्लूड किया डबल। अब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ऐड करते हैं, तो 2 + 2 क्या होता है, तो 4। अब 4 के पास नंबर सेलेक्ट किया तो 1 सेलेक्ट किया, नहीं हुआ है। इस तरह से पहले 4 के साथ 1 लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 41, अभी छोटा है। फिर 2 लिया तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84। उसके बाद हमने 3 लिया तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 2, तो 129 100 से बड़ा हो गया, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 84। तो 84 लिखा यहाँ पे, कितने टाइम आया था ये, 2 टाइम, तो 2 16। तो अब लेफ्ट आउट का मतलब क्या बताया मैंने, सब्ट्रैक्ट। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 16। तो हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट 500, लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 16। यानी कितने बच्चे बाहर निकालने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, 16, क्योंकि रिमाइंडर कितना है, 16। तो हैंस द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, तो कितने कॉलम से कितने रो हो जाएंगे यहाँ पे, 22। यानी यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो याद रखिए, जब मिनिमम आए क्वेश्चन तो हमें एडेड वाला पोर्शन यूज़ करना है, और जब अगर मैक्सिमम आए तो हमें सब्ट्रैक्टेड वाला पोर्शन यूज़ करना है। लेफ्ट आउट का तब भी हमें सब्ट्रैक्शन वाला यूज़ करना है। ओके, तो इस बेस पे आप लोगों को अपने इस एक्सरसाइज के वर्ड वाले प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लैंग्वेज नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन लिखना है। ओके, थैंक यू।